हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम निदा है और लोग मुझे प्यार से कुछ भी नहीं बुलाते हैं। बुरे से बुरा इंसान के साथ क्या ही हो सकता है। लेकिन लेटली ये हो रहा था कि मैं अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी कि वाह निदा, शाबाश। बहुत सारे मुझे माशाल्लाह से न्यू ईयर पे वो मिले थे दुबई के प्रमोशंस, तो मैं बैक टू बैक वही डालती जा रही थी ना। उसके चलते मैंने ज़्यादा कुछ यूट्यूब पर नहीं डाला था। लेकिन एक दिन वैसे ही किसी प्रमोशन रील के नीचे एक लड़के ने कमेंट किया, छी। जब मैंने उसकी प्रोफाइल खोली, अस्तगफिरुल्लाह, वो हाथी का बच्चा, गेंडा, काला, मोटा, तौबा तौबा, ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन उसने भी मुझे छी बोला है, ठीक है। जब ऐसे लड़के ने हवन नगरे उसने जब लिख के भेजा छी, तो मुझे लगा कि मतलब मैं कितनी ही बुरी हो सकती हूँ, ठीक है। वैसे भी मैं आजकल जो गाना बहुत ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम पे, मैं देख देख शीशा शर्मांदी फिरूज सूट, ठीक है। वो गाना वैसे भी मुझे लगता है कि यार मैं बहुत गाती हूँ। मैं सही में शर्म आ रही थी कई बार लेटली खुद को देख के, मैं इतना ज़्यादा काम कर रही थी। बट उस गेंडे के कमेंट के बाद तो आई वाज लाइक, मुझे अपनी शक्ल का कुछ करना चाहिए। एंड ऑल्सो न्यू ईयर न्यू मी, जनवरी में मेरा बर्थडे भी है, नया साल भी है। मैंने काफ़ी सारा तामझाम करा है अपने ऊपर। क्योंकि मैं एक ट्रिप पे भी जा रही हूँ अपनी बर्थडे पे। प्लीज वॉच कि मैंने न्यू मी बनने के चक्कर में क्या क्या अपने ऊपर तामझाम कराया है। एंड लास्ट में मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, इसलिए क्योंकि अब मैं डालूंगी अपनी ट्रिप के व्लॉग्स। तो वो आप देख पाओगे कि मैं आखिर कहाँ गई हूँ, क्या किया, मजा आया, इंशाल्लाह सब कुछ सही रहा तो। या तो सबसे पहले तो मैंने करवाया था हाइड्रा फेशियल, क्योंकि मेरी थोबड़ी की जो स्किन है वो मेकअप कर करके सारे पोर्स के अंदर बिल्कुल गाधे की तरह मेकअप जम ही चुका था। ना आई वांटेड कि थोड़ा मेरा चेहरा साफ हो जाए। और मुझे नहीं पता था कि हाइड्रा फेशियल के रिजल्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि मेरी कुछ सहेलियों ने तो बोला था कि उनके चेहरे पे पैचेस हो गए हैं और मशीन के निशान ही हो गए हैं। अब आई डोंट नो उन्होंने कौन से 50 रुपए वाले सलोन से ऐसा सब करवाया, बट मैंने करवाया था एक प्रॉपर डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट से, जो कि मेरे फेवरेट डॉक्टर भी हैं। लेकिन जैसे ही मैंने कैमरे का स्टैंड लगाया तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी कि ओह मैं कैसे बोलूँ कि कैमरे को मैं बिल्कुल अपनी छाती पे रख लूँ ताकि हाइड्रा फेशियल अच्छे से दिख पाए। लेकिन ही डिड नॉट अग्री, ही वाज लाइक क्यों लगाना है कैमरा। लेकिन मैं उन्हें कैसे बताऊँ कि अगर मैं इतना पैसा बर्बाद कर रही हूँ या फिर इन्वेस्ट कर रही हूँ, और अगर मैं कंटेंट ही शूट नहीं कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए इररिलेवेंट है। क्योंकि जो भी चीज़ मेरे फ़ोन में शूट नहीं हुई है मेरे हिसाब से, तो वो हुई ही नहीं है हकीकत में। एंड दिस स्किन टाइटनिंग प्रोसीजर, जो कि ये 2 डंडे लेके पता नहीं क्या हो रहा था, वो मुझे बाद में दिखा। उस टाइम तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मेरे फेस पे गोश्त है ही नहीं, सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं। तो मेरे दाँत टीसने लग गए थे, मेरी जो चीक बोन्स है वो दर्द होने लग गई थी। तो डॉक्टर ने डर के मारे नहीं किया। बट मेरे हिसाब से डॉक्टर को थोड़ा मुझे भपकाना चाहिए था कि देख बहन, तेरा इसके अंदर फ़ायदा है, करवा ले। बट ही ऑल्सो गेव अप, क्योंकि मैं इतनी टाटू करी थी, 40 मिनट लगे। और लास्ट में पता नहीं लाइट वाला क्या चीज़ दी, तो प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस भी यूज़ करते हैं। बट द इफेक्ट वॉज 10 on 10। उस टाइम सडनली मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि एक्स्ट्रॉर्डनरी मेरे फेस के साथ हो गया है। बट अगली सुबह मेरी शक्ल बहुत ज़्यादा क्लीन फील कर रही थी, पोर्स भी छोटे हो गए थे। येस, आई वुड रिकमेंड इट 100%। आई ऑलवेज फील, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने मुझे फावड़ा नहीं बनाया। और कोई मेरे अंदर हजारों दुनिया जहान की बुराइयां हो, लेकिन मेरे दांत मुझे बहुत परफेक्ट लगते हैं। मुझे फिर भी उन्हें और वाइट बनाना था। मुझे ठोका ठाकी करवाने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे दांत एकदम अलाइंड है, लेकिन आई वांटेड देम टू बी वाइटर। तो फिर मैंने एक परफोरा का टीथ वाइटनिंग चीज मंगवाई थी। टीथ वाइटनिंग स्ट्रिप, वाइटर टीथ इन 2 वीक्स। 2 हफ्ते तो मैं नहीं करने वाली हूँ, 2 हफ्ते बाद होंगे ये। और इसकी शेड कार्ड पे जो सबसे सफ़ेद दांत की फोटो बनी हुई थी, वो मेरे दांत से ज़्यादा पीला था नेचुरल दांत से, टू बी ऑनेस्ट। बेसिकली इस एक पैकेट में 3 पैकेट्स आए थे छोटे। तो ये जो टीथ वाइटनिंग वाला इलाज है वो 3 दिन तक नॉन स्टॉप करना था, जिससे कि आपको विजिबली रिजल्ट दिखेगा। और वैसे तो टीथ वाइटनिंग बहुत सारे डेंटिस्ट और क्लिनिक्स में भी, डेंटिस्ट भी करते हैं और क्लिनिक्स में भी होती है। लेकिन मम्मी ने मुझे बचपन से डरा रखा है, क्योंकि उनकी कोई भाभी थी और मेरी मम्मी हमेशा बोलती है कि कोई फलानी मुमानी थी, उन्होंने टीथ वाइटनिंग कराई, उनके दांत आज तक टीसते हैं, वो गर्म नहीं खा सकती, ठंड में उनके दांत ठंडरा जाते हैं, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। मैं कितनी भी कोशिश करूँ कि नहीं, मैं अपने डिसीजंस खुद लूँगी, मैं मेरी मम्मी की बातों में आ ही जाती हूँ देर और सवेर। मैंने सोचा कि आई शुड जस्ट स्टिक टू समथिंग विच इज़ सेफ। तो इसलिए, और परफोरा काफ़ी अच्छा ब्रांड है, क्योंकि मैं उसका इलेक्ट्रिक टूथब्रश भी यूज़ करती हूँ, जिससे मेरे दांत सेंसेशनली काफ़ी बेहतर हो चुके हैं माशाल्लाह। आई डिसाइडेड कि परफोरा की पट्टी यूज़ करेंगे। हेलो हेलो, क्या मैं बात कर पा रही हूँ? आई थिंक सो।
सो एग्जैक्ट इन स्ट्रिप्स को मैंने आधे घंटे तक अपने मुंह में रखा था और वो फिर खुद सूख गई और एकदम पपड़ी की तरह निकल के बाहर आई। बट टू बी ऑनेस्ट 3 दिन का पेशेंस मेरे अंदर नहीं है। मैंने ये इलाज 3 दिन तक नहीं किया। मैंने सिर्फ एक ही बार ये यूज किया था इन केस की कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए। लास्टली तो नहीं, मतलब इसके अलावा मैंने 1-2 चीज़ें और कराई और फिर मैंने कराए थे अपने नेल्स। सो बेसिकली मैं सलमान खान की फ़ैन होने के साथ साथ मेरी चाल ढाल भी काफ़ी मर्दानी होती चली जा रही है। ओए चल चल चुप बैठ, निकल निकल, ऐसे ही बात करती हूँ मैं। सो आई वांटेड कि एटलीस्ट मैं अपने थोड़े नेल्स कराऊंगी तो थोड़ी नज़ाकत के साथ बात करूंगी। बट मुझे एक्सटेंशंस नहीं चाहिए, तो उससे मेरा हाथ दर्द करने लग जाते हैं और पैकिंग भी नहीं हो पाती है। और मेरे पास कोई नौकर तो है नहीं जो मेरा सामान मेरे बैग में रखेगा, और कोई भी सामान पकड़ में नहीं आता है। सो आई जस्ट गॉट नाइस नेल ओम्ब्रे शेड ऑन माई नेचुरल नेल्स। उसके बाद मैंने कराई आई लैशेस, जो कि मुझे कराने का बहुत ज़्यादा शौक है। इंसान को वैसे थोड़ा बहुत खौफ होना चाहिए कि उसकी आँख ही ना फूट जाए, या फिर जो ट्वीज़र्स होते हैं जिससे कि बिल्कुल बारीक बारीक पलके लगाई जाती है, या फिर जो ग्लू होता है वो सीधा आपकी आँख के ऊपर चिपकता है। लेकिन मुझे किसी चीज़ का अंधे होने का खौफ नहीं है। मुझे सिर्फ ये चाहिए था कि मेरी आँखें बेहतर लगें, तो इसलिए मैंने आईलैश एक्सटेंशंस भी कराए थे। कुल मिला के नेल्स और आईलैशेस कराने में मेरा पूरा दिन खत्म हो गया। लेकिन लोग बोलते हैं टाइम इज मनी, लेकिन मैं वैसे भी अपने टाइम का करती ही क्या हूँ। मैं हर वक्त फिजूल अपना फ़ोन चला रही होती हूँ, या कंटेंट शूट कर रही होती हूँ, या यही 3-5 फालतू हरकतें कर रही होती हूँ, ठेंठे ठेंठे कर रही होती हूँ, फ़ोन पे किसी से बात कर रही होती हूँ। सो बेटर आई थिंक आई इन्वेस्टेड माई टाइम राइटली। एंड खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं अपने थोबड़े को थोड़ा सा तामझाम करा के ठीक कराऊं। काफ़ी लोगों को लग सकता है कि ये एकदम एक नंबर का नवरा खर्चा है, लेकिन मेरे कौन से बच्चे घर पे रो रहे हैं जो मुझे उनका खाना पानी राशन देखना है, और मैं कहाँ अपना पैसा छाती पे रख के कब्र में साथ लेके जाऊंगी, या फिर कब्र के अंदर ताजमहल बनवाऊंगी। सो आई रियली वांट कि मैं आज ही, सेविंग्स तो मैं कुछ करती हूँ नहीं, लेकिन मैं आज के आज अपनी ज़िंदगी को बढ़िया बेहतरीन तरीके से जीऊँ और पैसे खर्च करूँ। कंप्लीशन के बाद मुझे तो मेरी आईलैशेस बहुत ही बढ़िया लग रही थी, और नहीं भी लग रही है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मुझे इतनी चीज़ें कोलैब में मिल जाती है और मेरे पास आ जाती है। कुछ चीज़ों के लिए तो मैं पैसा खर्च कर ही सकती हूँ। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन में मेरा कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आया है। बेसिकली मैंने अपने नेल्स कराए थे 600 रुपये में, और मैंने अपनी आई लैशेज़ कराई है 2500 रुपये में। मैंने अपना हाइड्रा फेशियल कराया है 3000 रुपये में। वो जो डेंटल स्ट्रिप्स थी वो थी अराउंड कुछ 300 रुपये की। सो एंड हाँ, मैंने आदमी पे और नए सैलून वाले पे कभी भरोसा करना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने अपनी थ्रेडिंग, जो अपनी आईब्राउज है, वो अपनी कविता दीदी से कराई थी। मैं हमेशा उन्हीं से कराती हूँ। और मैं उनके साथ बातों में इतनी ज़्यादा मशगूल हो गई, मतलब जब मैं दुबई भी रहती थी तो मैं सिर्फ इंडिया आके ही आईब्रोज कराती थी। मैं उनसे मिलके इतनी ज़्यादा बातों में मशगूल हो गई कि मैं भूल गई शूट करना। बट यस, तो सारा तामझाम मिला के मैंने कुछ 3 सो सारा ही जो तामझाम है ट्रांसफॉर्मेशन का, वो कुल मिला के मैंने 8,000 रुपये से ज़्यादा नहीं स्पेंड किए हैं, विच इज़ वर्थ इट, बिकॉज आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ। और उस गेंडे ने जो मुझे बोला था वो थोड़ा मेरे दिमाग से धुल गया, और मुझे लग रहा है कि आई एम लुकिंग बेटर। वैसे तो मैंने चॉकलेट खा खा के वापस अपने गाल फुला लिए हैं, वरना मैं जिम जा रही थी, अच्छा खा रही थी और काफ़ी हेल्दी दिख रही थी। बट या दैट्स दैट। बाय।